हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम बात करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में। यानी कि ये जो राशिफल है, मासिक राशिफल, ये अक्टूबर 2022 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, अभी जो हम आपके साथ बात करेंगे आज इस कार्यक्रम में, वो करेंगे जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, यानी कि तुला लगन राशि के जो जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि अक्टूबर 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और अगर आपको हम कहीं बताते हैं कि कुछ रिजल्ट्सों में कुछ कमी है या नकारात्मक परिणाम है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, तो उसके लिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। अंत में राशिफल के हम आपको उपाय भी देते हैं, बहुत ही सरल और आसान उपाय, वो हम आपको बताते हैं। उनको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका ये महीना बहुत आराम से निकल जाएगा। परेशानियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन जो आएंगी उनसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो प्रिय साथियों, इस अक्टूबर 2022 में ग्रहों की कहाँ कैसे स्थिति रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में रहेगा, किस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, इसके विषय में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं संक्षेप में। हालांकि आप जो चार्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तुला लगन राशि का चार्ट है। तो आप इसमें जो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और वहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है, लगन भाव कहलाता है कुंडली का। अब ये जो केतु हैं यहाँ पर अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन पूरे महीने इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ये इसी प्रकार रहेंगे अक्टूबर के महीने में। आगे बात करेंगे जहाँ पर शनि बैठे देख रहे हैं आप, 10 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी राशि में, अपने घर में 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं। वक्री स्थिति है इनकी, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। हालांकि 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। ये आप जातकों के लिए एक अच्छी बात है कि 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। लेकिन वैसे इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, वैसे स्थिति इनकी इसी घर में बनी रहेगी पूरे महीने। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, वहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। और 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है, मीन राशि के लॉर्ड जो हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। तो गुरु बृहस्पति अपनी राशि में, अपने ही घर में विराजमान है, लेकिन उल्टी चाल इनकी चल रही है और पूरे महीने ये वक्री स्थिति में ही बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे। ये घर छठा घर कहलाता है, इसको कुंडली का 6th हाउस कहते हैं। आगे बात करते हैं राहु के विषय में। राहु अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं, ग्रह, और मंगल ग्रह जो है राहु के परम शत्रु हैं, राहु मंगल के परम शत्रु हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राहु जो है अपनी शत्रु राशि, शत्रु के घर में, 7th हाउस है ये, 7th भाव कहलाता है, यहाँ पर बने हुए हैं और ये ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप बैठे उनको देख रहे हैं। तो देखिए साथियों, मंगल जो हैं ये अष्टम भाव में बैठे हैं, 8वां घर कहलाता है, और 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो मंगल जो है वो शुक्र के घर में, अपनी समराशि में है। लेकिन 16 अक्टूबर को ये करेंगे अपना राशि का परिवर्तन, यानी कि इस घर से ये निकलेंगे वृषभ राशि से और जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में। मिथुन राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और ये फिर जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और मिथुन राशि है 9वें भाव में, 9th हाउस में। तो 16 अक्टूबर को ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में चले जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद ये पूरे महीने उसी राशि में बने रहेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आपसे, जहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रह योग
बना हुआ है, जहां पर 6 नंबर लिखा है, एक साथ 3 ग्रह बैठे देख रहे हैं आप। प्रिय साथियों, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस कहते हैं इसको, और ये जो 6 नंबर है ये कन्या राशि है। तो सूर्य, बुध और शुक्र अब कन्या राशि में विराजमान है। शुक्र की ये नीच राशि है, शुक्र अपनी नीच राशि में है, और बुध की ये अपनी खुद की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो बुध अपनी राशि में है और सूर्य अपनी समराशि कन्या में विराजमान है। तो सबसे पहले यहाँ से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे 17 अक्टूबर को कन्या राशि से, द्वादश भाव से, और जाएंगे कहाँ? अपनी नीच राशि तुला में, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यानी केतु के पास जाएंगे 17 अक्टूबर को, और फिर ये केतु के साथ ही बने रहेंगे माह के अंत तक अपनी नीच राशि में। बाद में इसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को शुक्र भी अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, और वो भी सूर्य और केतु के साथ संबंध बनाएंगे, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। हालांकि शुक्र जब आएंगे यहाँ 18 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि तुला में, लगन भाव में सूर्य और केतु के साथ आकर के जब संबंध बनाएंगे, तो ये उस समय मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे। इसी प्रकार 26 अक्टूबर को बुध भी मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी कन्या राशि से निकल करके, द्वादश भाव से निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में करेंगे प्रवेश। तो इस प्रकार 4 ग्रहों का योग ये बनेगा 26 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक, जिसको हम चतुर्ग्रही योग भी कह सकते हैं। तो ये रहेगी अक्टूबर 2022 में ग्रहों की स्थिति, जिसके आधार पर आपको अच्छे, बुरे, शुभ, अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, जिसके विषय में अभी हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे बात आपके प्रोफेशन यानी करियर को लेके, कि करियर आपका इस माह कैसा रहेगा। देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहली बात यह है कि तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है। तो शनि की ढैया का प्रभाव तुला राशि के ऊपर बनने से मानसिक परेशानी, मानसिक कष्ट तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आपके कार्यस्थल में भी जो एक तरीके से चुनौतियां हैं, जिनको हम चैलेंजेस कहते हैं, वो भी थोड़ा अधिक मात्रा में रहेंगे। आपके लिए चैलेंजेस अधिक रहेंगे, चुनौतियां अधिक रहेंगी, लेकिन आपको उन सभी चुनौतियों का डट करके मुकाबला करना है। ऐसी चुनौतियां वो नहीं होंगी जिससे कि आप, ये तो हो सकता है कि मानसिक तौर पे तो आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, मानसिक अशांति तो आपको रहेगी, लेकिन ऐसा कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके कारण आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। हाँ, परिश्रम भी है और थोड़ा सा अधिक परिश्रम है, और चुनौतियां और बाधाएं भी हैं, रुकावटें भी हैं कार्यों में। तो कुछ इस प्रकार के फेस से आपको निकलना है अक्टूबर के पूरे महीने में। हाँ, 23 तारीख को जाकर के जब शनि मार्गी होंगे तो कुछ आंशिक तौर पर कुछ कमी आएगी इन चीज़ों में। बात कर लेते हैं आपकी इनकम की। देखिए, इनकम की भी बात ऐसा है कि जितनी आय आपकी होगी महीने की 1 तारीख से लेके अक्टूबर की 17 तक, वो बहुत, जितनी आय होगी उससे अधिक खर्चे होंगे आपके। और देखिए, आपकी जो एक आदत है, अपने ऊपर भी कुछ खर्चा ज़्यादा करने की आदत है, उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अब 17 तारीख से जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और अपनी नीच राशि में जाएंगे ये, तो आपकी जो इनकम है उसमें भी कमी होगी। ये उसमें कमी करेंगे, आपकी आय में कमी करेंगे, या आय में रुकावट पैदा करेंगे, या बाधाएं पैदा करेंगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे ये। तो थोड़ा सा आप धन का, हमारा आपको व्यक्तिगत सुझाव है कि अपने धन का जो खर्च है बहुत सोच समझ करके, और जहां बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, सिर्फ वहीं पर ही करें। अन्यथा आपको माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर क्या है कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में तो आपकी सेविंग्स भी अच्छी रहेंगी। यूँ तो सेविंग्स अच्छी कर लेंगे आप, इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा कर सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे इन द लॉन्ग रन आपको। लेकिन भाई 17 के बाद जो है वो फाइनेंस की जो स्थिति है वो काफ़ी, मेरे को उसमें कमी नज़र आती है, तो उसका आप ध्यान रखिए। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है प्रिय साथियों, जब व्यक्ति अपने कार्यों में उलझा रहता है, परेशानियों में रहता है, तो फिर उसका सुख भोगने की भी इच्छा नहीं रहती, ना उसका ध्यान जाता है उस ओर, उन चीज़ों पर। तो सुख सुविधाओं का भी कह सकते हैं कि इस महीने आपको आंशिक लाभ ही प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए,
बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहे हैं कि आपके मनचाहे परिणाम आपको प्राप्त हों, इसकी संभावना ना के बराबर है। आपको इस महीने, पूरे अक्टूबर के महीने में तुला लगन राशि के जातकों को अपने मन के इच्छा के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये बात हम कह रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो मित्र है महामध्य से माह के अंत के बीच में, उसकी ओर से भी कुछ नकारात्मक, उसका एक तरीके से एटीट्यूड जो है वो भी थोड़ा सा, उसमें भी बदलाव आपको नज़र आएगा। लेकिन ये समय वो है कि इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी आवेश में काम लिया या उग्रता से दिखाई या क्रोध पे अपने नियंत्रण नहीं रख पाए तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं और अधिक। तो इसलिए यहाँ पर आपको हम यही सुझाव देंगे कि हर मामले में, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, अफेयर्स हैं, हर जगह आपको ये पूरे महीने पेशेंस से काम लेना है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी महामध्य से, यूं तो शुरू से भी कोई बहुत अच्छे संबंध का इशारा ग्रह नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक रहेंगे महामध्य से माह के अंत के बीच में, उसमें भी कमी नज़र आ रही है और थोड़ा सा तनाव भी अधिक रहेगा आपके जीवन साथी के साथ आपका। और महीने के जो पहले 15-16 दिन हैं उसमें आपको ये भी पता लगेगा, महसूस होगा, आपको एक तरीके से इस बात का भी अनुभव होगा कि आपका जो जीवन साथी है उसको भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन रही है या बन सकती है। इसका भी अनुभव आप कर सकते हैं पहले 15-16 दिनों में, महीने के, और उसका आपको ध्यान रखना है। बाद में तनाव जैसी स्थिति भी पैदा, तो कहने का भाव यही है कि वैवाहिक जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस ग्रहों के आधार पर हम बता रहे हैं कि दिखाई दे रहा है। हालांकि ये 18 तारीख से और बाद तक जो तनाव पैदा होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव पैदा होने की संभावना है, निश्चित रूप से होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा कि तनाव हुआ, सुबह को झगड़ा हुआ, लेकिन दोपहर तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई ये चीज़ मैंने कुछ गलत बोल दिया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, या आपके साथी को ऐसा महसूस हो, जीवन साथी को, तो फिर दोनों नॉर्मल हों और दोनों अपनी गलती का एहसास करके फिर नॉर्मल सिचुएशन बन सकती है। इस प्रकार के भी हालात रहेंगे। हाँ, 26 तारीख से थोड़ा सा और उसमें सुधार आपके वैवाहिक जीवन में होने की अच्छी संभावना है माह के अंत तक। आगे बात करेंगे परिवार की। देखिए, परिवारों के जो सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ जो आपके रिलेशन है वो 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण रहेंगे, बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे आपके एक दूसरे के साथ। हाँ, इतना ज़रूर है भाई कि 16 अक्टूबर से माह के अंत के बीच में, जहाँ पहले इतनी आपस में एक राय थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ पे अचानक कुछ आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई ये अचानक क्या हो गया कि मैं कोई भी बात बोलता भी हूँ तो वो भी इनको अच्छी नहीं लगती, या वो कोई बात बोलते हैं तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद और आपसी टकराव की स्थिति बनेगी। इस बात पर आपको थोड़ा सा, अगर आप खुद भी सोचें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोचेंगे तो हम आपको, क्योंकि पहले से ये चीज़ बता रहे हैं, तो सोचने पर आप थोड़ा इस ओर ध्यान दें गंभीरता से, तो चीज़ें कुछ ना कुछ आपके द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन ग्रहों के आधार पर जो हमने बताया है कि ये परिस्थितियां ऐसी पैदा होंगी ही। आगे बात करते हैं छात्रों की एजुकेशन को लेकर के, स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा एजुकेशन को लेकर के इस महीने, तुला लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सामान्य से और मध्य के बीच में ही आएंगे। हालांकि आपकी जो सोच है वो महामध्य से थोड़ा बहुत आप इरिटेट भी होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये भी हो सकता है कि मैंने तो इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर अगर सामान्य से मध्य के बीच में भी रिजल्ट्स आते हैं तो आपको थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, क्योंकि स्थिति फेवरेबल नहीं है ग्रहों की।
आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान के लेकर के भी यही कहना चाहेंगे, माता पिता को भी बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी जो संतान है, जो भी वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो एजुकेशन में है, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर वो कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये उम्मीद नहीं रखनी है अक्टूबर में कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपने मेहनत करनी है। इस समय तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर मेहनत करने के बाद भी अगर व्यक्ति का सर्वाइवल होता रहे तो वो काफ़ी है। ऐसी ग्रहों की स्थिति रहेगी इस अक्टूबर में। तो अगर आप मेहनत करके भी सर्वाइव कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है ये, और सही तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य को लेकर के पूरे महीने आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित बीमारियां आपको अधिक परेशान कर सकती हैं, जैसे इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, इस तरीके की चीज़ें। तो आप जो है इस बात का खान पीन का ध्यान रखें, अपना रूटीन फॉलो करें, जो भी डेली रूटीन है उसमें लापरवाही ना करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो हो गया आप तुला लगन राशि के जातकों का अक्टूबर 2022 का राशिफल, जिसकी हमने अलग अलग क्षेत्रों में बताया कैसी स्थिति रहेगी। अब आपको हम देने जा रहे हैं बहुत सरल और आसान से उपाय। सबसे पहला उपाय है कि आप 1 अक्टूबर से ही और माह के अंत तक आप सूर्य देव को जल देना ना भूलें, प्रातःकाल तांबे के कलश में। और लाल फूल भी अगर आप उनको अर्पित कर सकते हैं तो और भी अच्छा। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का आप जाप करें। प्रणाम करने के बाद वहीं खड़े होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार। तो आपकी इनकम में जो हमने बताया है कि कमी या रुकावट, वो चीज़ दूर होगी। दूसरी, अगर आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें, तो भी आपको आपका भाग्य, आपका जो कमी रहेगी भाग्य की, उसमें वो कमी को दूर होगी। और शुक्रवार के दिन आप अपने हाथों से गाय को, गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा के उस पर कोई सफ़ेद मिठाई नहीं है तो सफ़ेद चीनी रख करके अपने हाथों से खिलाइए प्रत्येक शुक्रवार पूरे महीने। तो इससे आपको आपका जो दिमागी तौर पर जो एक तरीके से अशांति है वो दूर होगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और चौथा उपाय ये है कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। बस इतना कर लीजिए। एक उपाय बुधवार को करना है, एक बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को। सूर्य देव को रोज जल देना है पूरे महीने, बस इतना करना है। कोई बड़े उपाय नहीं है, छोटे छोटे से हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस भी आप तक समय रहते पहुँचें सीधे, तो फिर जो ये बेल आइकन है जिसको आप देख पा रहे हैं, इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।